हमें तो दीवाना बनाए गयो रे, हमें तो दीवाना बनाए गयो रे, ये सतगुर पालरी वाला रे, ये दाता सारा वाला रे, हमें तो दीवाना बनाए गयो रे, हम तो दीवाना बनाए गयो रे, सतगुर हारा वाला रे, ये सतगुर पालरी वाला रे, हमें तो दीवाना बनाए गयो रे, हम तो दीवाना बनाए गयो रे, सतगुर पालरी वाला रे, ये सतगुर हारा वाला जो हमें तो दीवाना बनाए गयो रे, हमें तो दीवाना बनाए गयो रे, हमें तो दीवाना बनाए गयो रे, पालरी वाला रे, ये दाता पालरी वाला रे, हमें तो दीवाना बनाए गयो रे, हम तो दीवाना बनाए, आप तो रहते से सतगुर, हमें तो दीवाना बनाए गयो रे, हमें तो दीवाना बनाए गयो रे, हमें तो दीवाना, आप तो खावे अमाखन मिश्री, आप तो ये दाता पालरी वाला रे, ये रे, हम तो दीवाना बनाए गयो रे, हम तो दीवाना बनाए गयो रे, समझने की आवश्यकता है, उस आनंद को प्राप्त करने की जरूरत है जिसे हम सच्चिदानंद बोलते हैं। हमारा चित्त अगर सत्य में समाहित हो जाए तो हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है, और इसीलिए ये पूरा संसार भजन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से सभी तरीके से इस आनंद को लूटने की जो है कोशिश कर रहा है। सभी जीवों के कल्याण के लिए गुरु महाराज जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, इशारा किया है, उस इशारों को समझ गए तो आपका जीवन ये धन्य हो सकता है। ये तो हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, महाराज जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस ये कहा है, कौन काल सुख दुख कर रहता, निज कृत कर्म भोग से रहता। संसार में अपना किया हुआ कर्म ही व्यक्ति को पार ले जा सकता है। संसार से पार ले जाने का मतलब ये नहीं है कि संसार से कहीं बाहर जाना है, संसार से कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास महाराज जी कहते हैं कि जियत मुक्त सो मुक्ता भाई, मरे मुक्ति कहो किसने पाई। संसार में रहते हुए आपको जीना और मरना सीखना है। जिसने जीना सीखा है, अगर उसके अंदर मरने की कला भी आ जाए तो ये जीवन धन्य हो सकता है। गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए बस इतना गुरु महाराज जी से अनुरोध करेंगे, ये जो सभी जो जीव आए हुए, जो सभी
आत्माएं आई हुई हैं, इनका कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद हमें गुरु का मिलता रहे, परमात्मा का मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और गुरु महाराज जी को धन्यवाद देता हूं, उनके आशीर्वाद पर जो है। बोली जयकार सतगुरुदेव भगवान की। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज के दिन परमात्मा स्वयं इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं और हम अज्ञान जीवों का उद्धार करने के लिए इस मृतलोक में आए हैं। मृतलोक में आए हैं, धर के मनुष्य शरीर जीवों का उद्धार करने के लिए सत्यलोक से आए हैं। धर के मनुष्य शरीर आत्म ज्ञान सिखाकर करते हैं, भक्तों की हरते हैं पीर। और देखो कहा है तुलसी बाबा ने कि 4, 14, 8, 10 रस समझो भरपूर और नाम जाने बिना सबई समझो धूर। केवल नाम को जिसने समझ लिया उसने सभी वेदों को समझ लिया, सभी व्याकरणों को समझ लिया। 4 वेद, 14 व्याकरण और 18 प्राण। और नाम को नहीं जाना तो ये सब जानना धूल है। नाम लिया तन सब लिया, सकल वेद का भेद। और नाम बिना नरके गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। अब यहाँ विषय बात नाम की है जो महाराज जी ने दिया है। वैसे तो संसार में नामों की कमी नहीं है, मगर वो सब नाम कृत्रिम नाम हैं, बनाए हुए नाम हैं। नानक साहब कहते हैं कि कृत्रिम नाम जपे त्रिजीवा, अंतर नाम आदि नाम अंतर पर भूला। जो आदि नाम जो है वो आपके अंदर है। महाराज जी ने भी संकेत दिया है, बामन अक्षर लेखनी मन ही को विस्तार। अक्षर एक अलेख है, सतगुरु गुरु मुख पार। वो अक्षर श्री गुरु महाराज ने सभी गुरुमुखों को दिया हुआ है, वही नाम है। उसी से जीव उस जहां से आया है वहीं पहुंचेगा। और जब तक वो नहीं पहुंच जाएगा, हमेशा श्री गुरु महाराज का सानिध्य मिलता रहेगा, जन्म जन्म तक मिलता रहेगा। जो कि संस्कारी ही जीव गुरु के शरण में आते हैं। आप पहले से भी संस्कारी थे, इसीलिए आप फिर से दोबारा जुड़े। और जब तक आप मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक आपका यह क्रम टूटेगा नहीं। कि संत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। और ऊंच नीच घर जन्मे हो संत को संत। इसलिए उस नाम को जानो, बिन जाने बिन तरस परस के नाम लिए का होई। धन के कहें धन के जो होए, निर्धन रहे न कोई। अगर रोटी कहने से अगर पेट भर जाता तो रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही उस नाम को जानो। रटने वाले नाम, अगर रटने वाले नाम से कल्याण होता तो तोता भी अभी तक मुक्ति को पा जाता। बस इसी बीच में मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। मैं सभी से विशेष निवेदन करता हूं, जिस नाम मिला है उसका ध्यान करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अगर उनका ये परम बनाने आए हैं तो केवल उन्हें ही आप देखिए। अपना ध्यान, अपनी व्यक्ति, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति सब एक जगह सेंट्रलाइज कर दो श्री गुरु महाराज में। ध्यान रखना, सबसे कह रहा हूं बहुत संक्षेप में, गुरु महाराज के सिर के मोहर बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि गुरु महाराज तो स्वयं ही सिरमौर है। गुरु समलत सिर पे खड़े, कहा कम ही तुलदार। और रिद्ध सिद्ध सेवा करे और मुक्त न छोड़े साहब। आप तो श्री गुरु महाराज के चरणों की धूल बनिए।
आपका जीवन धन्य रहेगा। भून तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी, और जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। तो ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी बात मूल बात है वो है भक्ति। गुरु महाराज की भक्ति करिए और अपने दिमाग में अपने दिल में बैठा लीजिए गुरु महाराज श्री हरि हैं। अगर ये बात नहीं जमा पाए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के जाप का मतलब। और श्री हरि की भक्ति के बिना आप माया से मुक्त नहीं हो सकते हो, क्योंकि माया और भक्ति दोनों ही नारी हैं और मोह न नार नारी के रूपा। इसलिए आप भक्ति को अपनाओगे, माया आपको छू नहीं सकेगी। और माया से न मुक्त होना है तो हम सबको भगवान के दरबार में जो आए हैं वो मूल बात लेने आए हैं कि आप भक्ति करिए, शक्ति अर्जन करिए, अपना मार्ग बनाइए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और ये शास्त्रों में कहा भी गया है, ये दुनिया कर्म की खेती है, यहाँ करने का फल मिलता है। जो जैसे कर्म को करता है वो वैसे ही फल पाता है। जो बीज जहर के बोता है वो अमृत फल क्या चाखेगा। जो पेड़ बमूर के बोएगा वो आम कहाँ से खावेगा। महाराज पड़ीवासी कहते थे बेटा भगवान यहाँ नहीं आता। क्यों? भगवान को पहचानने वाले नहीं है। तो कहते थे नरगुप्त भगवान तू जाहिर क्यों हो रहा है। ये बहुत छुपा हुआ रहस्य है। महाराज पालीवासी क्या हम कहते हैं कौन अवतार है इनका, तो हम तो ये कहेंगे इनसे बड़ा अवतार कोई हो ही नहीं। कहाँ से ले आए हम लोगों के लिए ये दशा? नगली निवासी से मांग के ले आए। इस उत्तर प्रदेश में हमारे महाराज जी ने डंका बजा दिया है। और महाराज पालीवासी का जो साहित्य आप पढ़ेंगे तो आप विचार करेंगे कि मालिक ने क्या कबीर को भी जीत लिया है। कबीर साहब के भी भजन ऐसे हैं, उनसे भी आगे भजन है। हम तो उन्हीं के भजन गाते हैं महाराज जी के, और हम कबीर साहब के भी गाते हैं। तो अब तो हमारा गाने का लक्ष्य खत्म है, उम्र बहुत हो चुकी है, इसलिए गाना बजाना तो नहीं रहा। पर आज इतना हम बताएंगे जरूर कि वो दशा कहाँ क्या लक्ष्य है। आप लोग भजन करें तो तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर हो। कहें कबीर बा पलक को कल्प न पावे सो। ये बहुत छुपा हुआ रहस्य कृष्ण भी अर्जुन को समझाता है। ये राज छुपा हुआ है, इसको गुह्यम राज कहा गया। राज विद्या है, राज गुह्यम है, छुप के इसको करना, कोई जाने भी नहीं कि भक्ति कर रहे हैं। हमारी लक्ष्मी जो है उसको कोई गुरुदेव हरि ने दया करके उपनयन हमारा खोल। हमारा छोड़ दिया हम खोलत डोले माल मता और फूलत भूत बनी। हम खोलत डोले माल मता और फूलत भूत बनी। तुमको जग सपन के गंगा हटा करके, जग सपन के गंगा हटा करके मन मर को जग सपन के गंगा हटा करके मन
मदद को मेरे मोड़ दिया गुरुदेव ने दया करके तुमने हमारा कोई खोजत है कोई खोलत है कोई वेद ग्रंथ का पाठ कोई खोलत है कोई वेद ग्रंथ का पाठ कोई